हेलो फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा पार्ट है। हम लोग देखे थे सबसे पहले कि जो मालवा का पठार, अरावली का पर्वत, फिर आपका छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, दक्कन पठार। तो उसमें से हम लोग देखे थे दक्कन का पठार में कुछ चीज़ हैं जो उसमें छूट गया था। उसमें क्या है कि दक्कन का पठार में यहाँ पे था आपका जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में विस्तारित था दंडकारण्य पठार। ये दक्कन पठार का ही हिस्सा है, जिसमें बस्तर का पठार जो टीन का एकमात्र भंडार है इंडिया में, वो आपका दंडकारण्य पठार में ही है। आपका ये जो आपका दक्कन का पठार है, तो दक्कन का पठार में कुछ पहाड़ियां हैं निम्नलिखित इस तरह से है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्या? हरिश्चंद्र पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, बालाघाट और गविलगढ़। हरिश्चंद्र पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, बालाघाट और गविलगढ़, ये सब महाराष्ट्र में है और ये दक्कन पठार के अंतर्गत ही आते हैं। और हम लोग देखे थे शिलांग का पठार। शिलांग का पठार में टोटल 5 पहाड़ियां हैं जो गारो, खासी, जयंती मेघालय में है और रेंगमा और मिकिर जो असम में है। ये आपका शिलांग का पठार था। शिलांग का पठार में एक पॉइंट ये था कि शिलांग पठार का सबसे जो ऊंचा बिंदु है, ठीक है, ऊंची चोटी है, उसका नाम है नोकरेक। क्या नाम है? नोकरेक। अब यहाँ है कि एक महानदी जो उड़ीसा से निकलती है, ये महानदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। उसके ये एरिया जो है आपका, ये वाला एरिया, ये महानदी बेसिन है, ठीक है। महानदी जो दंडकारण्य पठार के उत्तर में है, यहाँ पे दंडकारण्य पठार है, ये दंडकारण्य पठार के उत्तर में है। और यहाँ पे था छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार के दक्षिण में है और दंडकारण्य पठार के उत्तर में है। महानदी घाटी जो है में छत्तीसगढ़ में है, जैसे महानदी बेसिन हो गया। महानदी बेसिन है जो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो हम लोग सारे पठार पर्वत देखे थे। अब आते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का जो पर्वत है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट का, या पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी पर्वत है। पश्चिमी घाट में क्या है, यहाँ जो तापी नदी आया था, जो खंबात का खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो खंबात की खाड़ी तापी नदी के मुहाने से लेके प्रायद्वीपीय पठार के जो दक्षिणतम बिंदु है, जो आपका कार्डामम पहाड़ी है। कार्डामम पहाड़ी का दूसरा नाम है क्या, इसको कहा जाता है इलायची पहाड़, ठीक है। तो यहाँ से लेकर क्या, तापी नदी के मुहाने से लेकर कार्डामम पहाड़ी तक के जो आपका पर्वत है, ये आपका कुल 1600 किलोमीटर की लंबाई है और ये भारत का हिमालय के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पर्वत है। 1600 किलोमीटर लंबाई है। अब पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट में ये वाला जो आपका रेड पेंसिल दिखा रहे हैं, ये पर्वत है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। अब क्या है कि पश्चिमी घाट के उत्तर में, सौराष्ट्र में, या जो कहें जो गुजरात कहते हैं, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ मुख्य तौर पर हैं। क्या है? मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी। क्योंकि ये इसीलिए बता रहे हैं कि एक बार क्वेश्चन आया था कि तीनों पहाड़ी का नाम दे दिया और एक पहाड़ी चौथा ऑप्शन में दिया था गारो पहाड़ी, और पूछा था कि इसमें से कौन गुजरात में नहीं है। तो ऑब्वियसली ये 3 के बाद जो भी होगा वो गुजरात में नहीं होगा। तो मांडव, बारदा और गिर पहाड़ी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक। महाराष्ट्र के नीचे ये कर्नाटक है। ये कर्नाटक में 2 मुख्य चोटियां हैं। क्या है? 2 मुख्य चोटियां हैं। एक है कुद्रेमुख और एक है ब्रह्मगिरी। वही ब्रह्मगिरी जहां से कावेरी नदी निकलती है।
पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कलसुबाई चोटी। क्या नाम है? कलसुबाई चोटी। उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी, सॉरी पश्चिमी घाट का नहीं, उत्तरी सह्याद्री में जो पश्चिमी घाट है उसमें सबसे उत्तर में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका कलसुबाई चोटी, जो महाराष्ट्र में है। अब क्या है कि कुद्रेमुख के दक्षिण में नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत क्या है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलान बिंदु पे एक पर्वतीय गांठ बना है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है उसका? डोडा बेटा। और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणतम है उसमें सेकंड हाईएस्ट ऊंची चोटी है, मतलब दूसरा ऊंची चोटी है। सबसे पहला ऊंची चोटी कौन है? ये आपका है अन्नामुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में है एक पालघाट, फिर उसके दक्षिण में है अन्नामुड़ी या अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत का ऊंची चोटी क्या है? अन्नामुड़ी। और उसके दक्षिण में है कार्डामम या इलायची पहाड़ी। अब ये जो है केरल में जो शांत घाटी है या फिर साइलेंट वैली जिसे कहा जाता है, वो केरल में आपका वो क्या कहते हैं नीलगिरी पर्वत में ही है। अब ये जो नीलगिरी पर्वत है ये 3 राज्यों में विस्तारित है। क्या क्या? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्य में नीलगिरी पर्वत विस्तारित है। अब है क्या कि 3 दर्रा है या 3 घाट है या 3 गैप कह सकते हैं जो आपका पश्चिमी घाट में है। वो है आपका थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। पश्चिमी पर्वत में पश्चिमी घाट में 3 दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट एक पासेस है जो मुंबई से नासिक का रूट यहीं से निकलता है। फिर भोर घाट से मुंबई से पुणे जाने का रूट इसी दर्रे होकर गुजरता है। अब आ जाइए, ये हो गया आपका पश्चिमी पर्वत। इसमें 2 बात और याद रखने का है कि सेनकोट्टा गैप, सेनकोट्टा गैप कहाँ पे है? तो वो कार्डामम पहाड़ी में है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक बात है कि तमिलनाडु का जो सबसे प्राचीनतम शहर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मदुरई। अब आते हैं हम लोग पूर्वी घाट की तरफ। पूर्वी घाट पर्वत जो है वो पश्चिमी घाट के तरह क्रमबद्ध या निरंतर ना होकर ये जगह जगह गैप बना हुआ है। पूर्वी घाट में जगह जगह गैप बना हुआ है और कटा छटा होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पूर्वी ओर है। इसीलिए तापी और नर्मदा नदी को छोड़कर लगभग सभी नदी का जो बहाव है वो पूर्व की ओर है। जैसे क्या है? गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है। चलिए, अब क्या है कि ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन पूर्वी घाट से रिलेटेड एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन में था पंचामलाई पहाड़ी, सेवाराई पहाड़ी और जवादी पहाड़ी। और कहा था क्वेश्चन में कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमबद्ध सजाएं। तो याद रखना है कि सबसे दक्षिण में इसमें से पंचामलाई, फिर सेवाराम, फिर जवादी, ये तीनों पहाड़ी तमिलनाडु में ही है। पंचमलाई, सेवाराई और जवादी तीनों तमिलनाडु में है। और इसे सीरियल याद रखने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा है क्या कि आंध्र प्रदेश में भी 2 पहाड़ी है। क्या है? ओलिफेंटा, और उससे भी उत्तर में है नल्लामलाई। ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में।